श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम गम गणपतये नमः। गजानन गणेश की प्रिय तिथि है चतुर्थी, जो महीने में 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में आने वाली तिथि को विनायकी चतुर्थी कहते हैं। अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दिनांक 27 नवंबर 2022 को है। इस दिन गजानन का पूजन करने से हमारे संकटों का नाश होता है, हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है, धन वैभव संपन्नता की प्राप्ति होती है। अब पूजन कैसे करें, किन मंत्रों का जाप करें, क्या भोग चढ़ाएं। आप गणेश चतुर्थी के दिन जल्दी उठ जाएं और नहा धोकर अपने पूजन कक्ष में जाएं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान के लिए आसन दीजिए। अगर आपके पास धातु की प्रतिमा है तो उनका पंचामृत से अभिषेक कीजिए या शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। लेकिन अगर फोटो है तो जल का छींटा देकर अच्छे से पोंछ दीजिए। उसके बाद भगवान को सुंदर वस्त्र समर्पित कीजिए। भगवान गजानन गणेश को सिंदूर का तिलक बहुत प्रिय है, तो उन्हें सिंदूर का तिलक लगाइए। और सिंदूर का तिलक लगाने से धन वैभव संपन्नता भी वृद्धि होती है। तो गजानन को आप सिंदूर का तिलक लगाएं और इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं तो बहुत अच्छा है। सिंदूरम शोभनम सुख सौभाग्यवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। यह मंत्र बोलते हुए आप तिलक लगाएं। मंत्र नहीं पढ़ पाते तो भगवान को प्रार्थना कीजिए कि भगवान, आप ये सिंदूर का आपको ये तिलक लगा रही है, सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला है और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस तरह बोल के आप सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, तो 21 मोदकों का या 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। यदि शनि राहु केतु की पीड़ा है आपको, तो काले तिल और गुड़ के बने लड्डू चढ़ाएं। लड्डू नहीं है तो आप खुले ही तिल और गुड़ को चढ़ाएं। इसके साथ ही साथ गणेश जी को अपराजिता के फूल, हर श्रृंगार के फूल की माला बना के पहनाएं। समी पत्र, बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। और गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो गणेश जी को दूर्वा दल की 7 गांठें, 21 गांठें अवश्य ही चढ़ाएं। अब अपने पूजन कक्ष में शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इस गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। आप गणेश जी के 12 नाम स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक संकटों से या किसी भी प्रकार के संकटों से घिरे हुए हैं तो गणेश जी के संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और 21 पाठ अवश्य करें। और लगातार यदि आप 40 दिन तक ये पाठ करते हैं तो आपके संकटों का नाश होता है। यदि आप ऋण से घिरे हुए हैं तो उसके लिए उपाय, आप 21 या 108 दूर्वा दल की माला बनाइए, गणेश जी को पहनाइए और गणेश जी के समक्ष ही बैठ के ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। और यदि ये पाठ आप लगातार 43 दिन तक करते हैं ना, तो आपके आर्थिक संकटों का भी निवारण होता है, साथ ही साथ कर्जे से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो आप इस पाठ को अवश्य ही करें। यदि आप चाहते हैं कि बुद्धि का विकास हो, आपकी भी बुद्धि का विकास हो, आपके बच्चों की बुद्धि का विकास हो, तो गजानन गणेश को मूंग की दाल के लड्डू बना के जो है समर्पित कीजिए, या फिर पेठा, उसका भोग भगवान जी को समर्पित कीजिए। साथ ही साथ गणेश जी के समक्ष बैठकर प्रतिदिन एक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फल मिलता है। और साथ ही साथ गणेश चतुर्थी के दिन तो आपको 21 पाठ करने ही चाहिए। आप सुबह नहीं कर सकते, शाम के समय आप
नियम बना लें कि शाम को आप बढ़िया से बैठ के गणेश जी की स्तुति करेंगे, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे, आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। यदि आप उत्तम संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गणेश जी को आप दूर्वा की माला पीले धागे में बांधकर माला बनाइए, गणेश जी को पहनाइए और संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गणेश जैसी संतान तो सभी चाहते हैं ना, एक कुशाग्र बुद्धि वाला, माँ की आज्ञा का पालन करने वाला, पिता की भी आज्ञा का पालन करने वाला, माता पिता की पूजा करने वाला। ऐसी संतान की प्राप्ति की कामना तो सब करना चाहते हैं ना। तो आप गणेश जी के संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। देखिए उनके माता पिता भक्ति का कितना अच्छा उदाहरण है कि वो माता पिता में ही संपूर्ण लोग समझते थे और उनकी परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बने। तो बुद्धि कौशल तो था ही, माता पिता की आज्ञाकारी संतान थे, माता पिता का पूजा करने वाले संतान थे। और आज के युग में ऐसी संतान की कामना सब कोई चाहते हैं कि एक अच्छी उत्तम संतान की प्राप्ति है। तो जो भी उत्तम संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप सब लोग गणेश जी का पूजन करें और गणेश की कृपा से सुखी समृद्धशाली बने रहें। इसी मनोकामना से विदा ले